हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम करें एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस। आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि उसमें आपका बेसिक चीज़ें करवाई हुई हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे अगर आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखोगे। और वो वाली चीज़ें फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, तो आपको पहले वो वाली जरूर देखनी है, उसके बाद आप ये वाली देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, छोटी छोटी वीडियो बिल्कुल। तो अब हमें सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 करें, तो हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, फिर से ये अपॉन वाली फॉर्म में आ गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास नीचे फॉर्म गिवन है वैसे ही हम कोशिश करेंगे हम ऊपर भी बना पाए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं अगर ऊपर 1 ऐड करूँ और 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो इस टाइप का कुछ बन सकता है। ठीक है, कोई भी सेम नंबर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास cos x गिवन है तो इसमें मैंने 1 ऐड किया और 1 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अपॉन में क्या है, 1 प्लस cos x। इसका हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म को देखना मैं कैसे लिखती हूँ। इसको मैं लिख देती हूँ 1 प्लस cos x। ठीक है, और माइनस का 1 मैंने अलग लिख दिया। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है दोनों के अपॉन में अलग अलग से लिख देंगे 1 प्लस cos x। यहाँ से हमारे पास क्या फायदा होगा कि हमारे पास जो अलग अलग टर्म बन जाएगी डायरेक्ट इंटीग्रेशन टाइप में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, dx। ठीक है, सेम ही अगर आप इन दोनों एलसीएम लेते हैं तो ऊपर सेम टू सेम बनेगा 1 प्लस cos x माइनस का 1। वही चीज है, मैंने इस 1 को और cos x को एक साथ लिख दिया 1 प्लस cos x करके, और माइनस 1 को मैंने अलग लिख दिया और 1 अपॉन cos x दोनों के अलग अलग। क्यों किया मैंने, अब यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल ही हो गई। हमारे पास कितना बचा, 1 बचा माइनस का 1 अपॉन में ये हमारे पास 1 प्लस cos x। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था 1 प्लस cos x हमारे पास क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये हमारे पास dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। 1 माइनस, अब 1 अपॉन कोस हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन में कोस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सीकेंट एक्स। 1 अपॉन कोस एक्स हमारे पास क्या होता है, सीकेंट एक्स। स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये बना हमारे पास 1/2 और ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं। 1 का हमारे पास कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस 1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का हमारे पास कितना होता है, टेंजेंट एक्स। सीकेंट एक्स का हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेंजेंट एक्स। तो ये हमारे पास आएगा टेंजेंट एक्स बाई 2, और अपॉन में क्या आता है, इसका कोफिशिएंट आता है एक्स का, वो हमारे पास कितना है 1/2। ये वाला 1/2 ये है, और यहाँ पे जो ये जो इंटीग्रेशन सोल्व करते टाइम जो हमारा आता है वो वाला 1/2 है ये। ओके, तो ये हमारे पास 1/2 बनेगा, प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड होता है, ये 2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा, ये 1/2 ऊपर जाके माइनस 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो ये डायरेक्ट 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट x बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास क्या बना फाइनल, x माइनस टेंजेंट x बाई 2 प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। हमने क्या किया है, नीचे हमारे पास 1 प्लस cos x था ना, तो उसी की फॉर्म बनाने की हमने कोशिश की। ऊपर हमारे पास सिर्फ cos x गिवन है, तो हमने क्या किया, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया। हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इस टर्म को एक साथ लिख दिया ताकि हमारा ये ऊपर नीचे कैंसिल होकर 1 बच जाए, तो 1 का डायरेक्ट हमारे पास x आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x आपके मैंने बताया था क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos x को हम क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर, और 1 अपॉन cos को हम क्या लिखते हैं, सीकेंट। तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर है वो सीकेंट स्क्वायर x में कन्वर्ट हो गया। अब 1/2 कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट x बाई 2। और अगर यहाँ पे एंगल में x से अलग कोई भी टर्म होती है उसका हमें कोफिशिएंट लिखना होता है x का। x बाई 2 में x का कोफिशिएंट हमारे पास कितना होता है, 1/2। तो ये 1/2 ये डायरेक्ट है, ये इसका इंटीग्रेशन वाला 1/2 है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर ये हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस टेंजेंट x बाई 2 प्लस c। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कमेंट कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये भी कमेंट करना आपको कि आपको कितना समझ आया, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।